कबीर पंथ चलाया गया है और उसमें जो वेदों के साथ छेड़खानी कर कर कबीर को उस वेदों के अंदर जबरदस्ती प्रवेश कराने का जो प्रयास करा जा रहा है, जबरदस्ती, मैं उसका विरोध करता हूं। ये अपने मुंह से बोल रहा है कि नहीं, यहां गलती हो गई, यहां कभी नहीं लिखना चाहिए, यहां तो कबीर लिखना चाहिए। मतलब वेद लिखने में गलती हो गई। ये कितना मूर्ख बना रहा है लोगों का। बांग्लादेश के अंदर सबसे ज्यादा दलित समाज मारा गया, जिसका विरोध यहाँ के ब्राह्मणों ने, हिंदुओं ने खूब किया। क्या संत रामपाल ने इसका विरोध किया? जहां पर अत्याचार कर रहे हैं वहां पे संत रामपाल का मुंह नहीं खुलता है। क्या मैं किसी वाल्मीकि के घर भोजन कर सकता हूं? हाँ, निश्चित तौर पर मैं भोजन करूंगा। किसी मुसलमान जुलाहे को भगवान बनाने का प्रयास मत करो। जबरदस्ती से वेदों के अंदर जबरदस्ती से प्रवेश कराने का प्रयास मत करो और हिंदू धर्म का अपमान कराने का प्रयास मत करो। हम धमकी से किसी से नहीं डरते, धमकी से किसी से नहीं डरते। और धमकी देने वाले सुन लें, जो धर्म का अपमान करेंगे, जो भगवान राम का अपमान करेंगे, घर में घुस के मारेंगे उन्हें। हमने जो पढ़ाई की है, हमने जो शिक्षा ग्रहण की है, हमने जो डिग्रियां ली हैं, इसका मतलब व्यर्थ है वो? जितने भी हमारे शिक्षक समाज के सब भाई बहनें हैं, मैं सभी की तरफ से आप सभी को प्रमाण दिला सकती हूँ कि ये संस्कृत का शब्द कवि लिखा हुआ है, कबीर नहीं है। मेरे समस्त हिंदू भाइयों, मैं आपके सामने आज एक बात अवश्य कहना चाहूंगा कि मैं बालाजी सेवाधाम का महंत होने से पहले एक शिक्षक हूं और मैंने सदैव अपने छात्रों को यही सिखाया है कि कभी भी गलत बात के आगे नहीं झुकना है। और यहां तो बात हमारे साक्षात सनातन धर्म की आ रही है, वेदों की आ रही है। और जब हमारे वेदों के साथ छेड़खानी करी जा रही हो तो मैं कैसे चुप बैठ सकता हूं? और जहां एक भोली भाली जनता को मूर्ख बनाया जा रहा हो वेदों के नाम पर, जो कबीर पंथ चलाया गया है, और उसमें जो वेदों के साथ छेड़खानी कर कर कबीर को उस वेदों के अंदर जबरदस्ती प्रवेश कराने का जो प्रयास करा जा रहा है, जबरदस्ती, मैं उसका विरोध करता हूं। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। आप कबीर का सम्मान कीजिए, कबीर का सम्मान करो, अच्छी बात है, कबीर का सम्मान करो। लेकिन हिंदू धर्म को अपमानित करोगे, यह कैसे स्वीकार हो सकता है? आज एक वेद मंत्र जो संत रामपाल खुद उसकी व्याख्या कर रहा है, मैं उसके संदर्भ में आपसे चर्चा करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको यह वेद मंत्र दिखाता हूं जिसके संदर्भ में चर्चा कर रहा है। कांति में परमात्मा यह लिखना था, कबीर देव। कवि कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता जिसको सारा ज्ञान हो। कवि कविता बना सकता है, ये कबीर देव लिखना था। पर वो कबीर देव पर सच्चा ज्ञान देने के लिए आप कबीर देव हैं। आप कबीर देव यह लिखना था, सर्वज्ञ लिख दिया। आप यहाँ लिखना था आप कबीर देव हैं। हम उसको कबीर साहब कहते हैं। आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप है। अब इसके अंदर जो कवि शब्द आता है, यह संस्कृत का शब्द है जिसे कवि कहा जाता है, जिसे सर्वज्ञ की उपाधि दी जाती है। लेकिन यह अपने मुंह से बोल रहा है कि नहीं, यहां गलती हो गई, यहां कभी नहीं लिखना चाहिए, यहां तो कबीर लिखना चाहिए। मतलब वेद लिखने में गलती हो गई। ये कितना मूर्ख बना रहा है लोगों का। वहां कवि है, कबीर नहीं लिखा हुआ। जब कबीर नहीं, पूरे वेद के अंदर अगर कहीं भी कबीर लिखा ये दिखा दे तो मैंने पहले भी दावा किया था कि मैं अपनी गद्दी छोड़ दूंगा। और ये पूरा का पूरा झूठ आप सब लोगों के सामने बनाकर लेके आ रहा है कि वहां उसे कबीर होना चाहिए। यह स्पष्ट तौर पर वेदों के साथ छेड़खानी नहीं है तो क्या है? आप स्वयं इसका निर्णय लीजिए। और मैं आपके सामने स्वयं यह बात नहीं कहूंगा, मैं और विद्वानों से भी आपको प्रमाणित करूंगा। जिस वेद मंत्र के ऊपर यह झूठ फैला रहा है, कवि शब्द को ये अपने आप बोल रहा है कि नहीं, ये गलती हो गई वेद लिखने वालों से, यहां तो कबीर आना चाहिए था। साक्षात संतों, ऋषि मुनि और भगवान की वाणी स्वयं वेद, उनसे गलती हो गई, कबीर लिखना चाहिए था। और आज इस बात को प्रमाणित मैं स्वयं तो कर ही रहा हूं, लेकिन आप सब लोगों के विश्वास के लिए मैं चौधरी चरण सिंह से उत्तीर्ण, संस्कृत से पीएचडी डॉक्टर प्रियंका जी आज हमारे साथ आई हुई हैं हमारे धाम में। आज आपके सामने वो इस वेद मंत्र में जो कवि शब्द आया हुआ है उसके संदर्भ में आपको जानकारी देंगे।
और उसके बाद भी आपको अगर विश्वास नहीं आता है तो उसमें देखिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इसने जो जातिवाद फैलाने का काम किया है, केवल ब्राह्मणों को गालियां जो दे रहा है उसके संदर्भ में भी आऊंगा मैं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस विषय के लिए आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया है कि जो संत रामपाल हमारे शास्त्रों में, वेदों में छेड़खानी कर रहे हैं, उसमें लिखे हुए हमारे संत मुनियों द्वारा लिखे हुए शब्द को वो कबीर के साथ जोड़ रहे हैं। तो जो कवि शब्द उसके अंदर लिखा गया है वो प्रमाणित है कि संस्कृत में कवि शब्द लिखा जाता है, वो अर्थात रचनाकार, साहित्यकार। अब सबके पास तो इस प्रकार का कोई ग्रंथ नहीं होगा, लेकिन इस प्रकार के मोबाइल तो सबके पास होंगे। मैं प्रमाण करना चाहती हूँ, प्रमाणित तौर पे आप सभी को बताना चाहती हूँ कि आप गूगल पर जाएं और संस्कृत में कवि शब्द कैसे लिखते हैं, आप स्वयं अपने गूगल पर उसको डाल करके देखें, आपको दिखाई देगा संस्कृत में कवि शब्द किस प्रकार से लिखा जाता है। ये देखिए, ये संस्कृत में कवि लिखा गया है और इसके ऊपर हम शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हैं। आप जितने भी संस्कृत से बीएड और पीएचडी होल्डर हमारे शिक्षक हैं, आप उनको बुलाइए, साक्षात कीजिए, उनके सामने देखिए, आप उनके सामने स्पष्ट तौर से रख पाएंगे इस बात को कि ये कबीर नहीं लिखा हुआ है, कबीर फारसी शब्द है और ये संस्कृत का कवि शब्द लिखा हुआ है। आचार्य जी, इसकी पुष्टि कर चुके हैं हम, प्रमाणित है कि संस्कृत में कवि लिखा हुआ है, कबीर नहीं लिखा हुआ है। और खुले तौर पर हम जितने भी शिक्षक समाज के लोग हैं, हम खुली चुनौती देते हैं कि यदि ये शब्द कवि नहीं लिखा हुआ है, कबीर है, तो आप प्रमाणित करके दिखाएं इस चीज। शिक्षक होने के बाद हमें ये इस प्रकार की जो हमारे साहित्यों के साथ, शास्त्रों के साथ छेड़खानी की जाती है, जिस व्यक्ति पर हिंदी का शुद्ध उच्चारण नहीं आता, वो वेदों का अध्ययन कैसे कर सकता है। हमने जो पढ़ाई की है, हमने जो शिक्षा ग्रहण की है, हमने जो डिग्रियां ली हैं, इसका मतलब व्यर्थ है वो। जितने भी हमारे शिक्षक समाज के सब भाई बहनें हैं, मैं सभी की तरफ से आप सभी को प्रमाण दिला सकती हूँ कि ये संस्कृत का शब्द कवि लिखा हुआ है, कबीर नहीं है। हमारे साथ शिक्षकों की एक बहुत बड़ी टीम है और हमारे साथ छोड़िए, आसपास के क्षेत्र में जो भी कोई हिंदी की शिक्षिका या शिक्षक हो या फिर संस्कृत के शिक्षक हो, आप उन सभी से मिलकर इस बात की पुष्टि कर सकते हैं। और जहां जहां ये हमारे शास्त्र पुराणों में जहां ये ब्राह्मणों को ब्राह्मण शब्द ढूंढ के उन्हें अपमानित करने का प्रयास कर रहा है, ये ब्राह्मण शब्द क्यों प्रयोग हुआ है, मैं उसका भी बताऊंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, बांग्लादेश के अंदर सबसे ज्यादा दलित समाज मारा गया, जिसका विरोध यहां के ब्राह्मणों ने, हिंदुओं ने खूब किया। क्या संत रामपाल ने इसका विरोध किया कि वहां पर इतना दलित समाज मारा गया, महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ बलात्कार हो रहे हैं? क्या संत रामपाल ने इसका विरोध किया कि मुसलमानों के द्वारा वहां पर बलात्कार हो रहे हैं, वहां पे हत्याएं हो रही हैं? वो नहीं करेगा, क्योंकि वो अल्लाह के उपासक हैं। भारत के अंदर इतने स्थानों पर जहां दलितों के साथ मुसलमान अत्याचार कर रहे हैं, संख्या में बहुतायत संख्या में जहां पर अत्याचार कर रहे हैं, वहां पे संत रामपाल का मुंह नहीं खुलता है। मुसलमानों ने वहां पर अत्याचार करे हैं जहां पर दलित भाइयों की संख्या सबसे ज्यादा अधिक है, वहीं पर ही सबसे ज्यादा अत्याचार करे हैं, और वहां पे सर्व हिंदू समाज खड़ा होकर उसने विरोध किया है। लेकिन कभी संत रामपाल ने इसका विरोध नहीं किया। अगर संत रामपाल इसका अगर विरोध करते और इस्लामिक कट्टरपंथियों का विरोध करते, तो निश्चित रूप से मैं भी संत रामपाल जी के साथ खड़ा होता। और किसी भाई ने एक मैसेज लिखा था और मेरे शिष्य ने बताया था, क्या मैं किसी वाल्मीकि के घर भोजन कर सकता हूं? हां, निश्चित तौर पर मैं भोजन करूंगा। मुझे कोई भी वाल्मीकि समाज का कोई भी व्यक्ति निमंत्रण दे सकता है, मैं उसके घर भोजन करने आऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि उसके घर पे मीट मांस का सेवन करने वाला कोई नहीं होना चाहिए। उसके घर पे किसी ने कभी भी मीट मांस का सेवन ना किया हो। अगर मेरे सगे परिचित के यहां पर, मेरे परिवार के अंदर भी अगर कोई लहसुन, प्याज, मीट, मांस, अंडे का प्रयोग करता है, तो मैं उसके घर का जल नहीं पीऊंगा। कोई भी वाल्मीकि समाज का व्यक्ति, कोई भी एससी, जाटो मेरा भाई, अगर वो प्रेम से मुझे निमंत्रण देता है और उसके घर पर ये खाने की चीजें नहीं बनती हैं, अशुद्ध चीजें, मीट, मांस, अंडे, लहसुन, प्याज का प्रयोग नहीं होता है, तो निश्चित तौर पे मैं उसके घर का निमंत्रण अवश्य स्वीकार करूंगा। मुझे कोई परहेज नहीं है।
और मैंने पता नहीं कितनी जगह पर ऐसे वाल्मीकि और जाटव समाज के भाइयों के साथ मैंने भोजन किया है। इसमें छुपाने की आवश्यकता नहीं है कोई भी। बहुत अनुयायी हैं हमारे बालाजी सेवाधाम में। तुम जैसे संत रामपाल जैसे धर्मगुरु जो जातिवाद फैला रहे हैं और इनके कुछ घनिष्ठ कट्टर अनुयायी जो जातिवाद का फैलाने का काम कर रहे हैं, उनका मैं विरोध करता हूं। कितने ही संत रामपाल के अनुयायी हैं, आज भी जब विवाह होता है तो घर में ब्राह्मणों को बुला के ही उनसे फेरे पढ़वाते हैं। क्यों पढ़वाते हो फिर फेरे? क्या किसी ब्राह्मण के बिना तुम्हारे शादियां हो सकती हैं? संत रामपाल की शादी भी एक ब्राह्मण द्वारा ही कराई गई है। क्या वो उसको खंडित करेगा? क्या वो दोबारा से विवाह करेगा? क्या कबीर ने कोई शादी के मंत्र लिखे हैं? अगर लिखे हैं तो वो मुझे बताएं। अगर संत कबीर ने कोई विवाह के मंत्र लिखे हैं तो वो मुझे बताए। आज भी विवाह वैदिक संस्कृति से, पौराणिक पद्धति से ही कराया जाता है और सभी लोग अपने घर के अंदर पंडितों को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं और फिर विवाह किया जाता है। और उसके ऊपर से ब्राह्मणों का विरोध। इस देश के अंदर ब्राह्मण ने आज आयुर्वेद से लेकर आज विज्ञान, पूरा विज्ञान मैं आपके सामने लेके आऊंगा। क्या क्या आपको ब्राह्मण समाज ने नहीं दिया? क्या क्षत्रिय समाज ने आपको कुछ नहीं दिया? क्या क्षत्रिय समाज ने इस्लाम के प्रति अंग्रेजों से या सबसे लड़ाइयां नहीं लड़ी? और जिसे आज हमारा दलित समाज कहा जाता है, इसका भी आज हमारे देश के अंदर पूरा योगदान है। वाल्मीकि समाज का भी हमारे देश के अंदर पूरा योगदान है। हम सबको नमन करते हैं, सबका आदर सम्मान करते हैं, लेकिन अंग्रेजों ने और इस्लाम ने और ये कबीरपंथी जैसे लोगों ने, संत रामपाल जैसे गुरुओं ने और इस जैसे ही पता नहीं कितने ही पंथ बने, इन्होंने जो धर्म में जो कमियां निकाली हैं और जितना इन्होंने आपसी भाईचारे में लड़वाया है, यह आने वाले समय में पूरे समाज और देश के लिए घातक सिद्ध होने वाला है। जहां तक संत रामपाल वेदों की बात करता है, आज मैं उसकी कुछ वीडियोस देख रहा था। स्पष्ट को क्या कहता है? सपट। स्पष्ट को सपट कह के बात करता है। आप समझिए कि जिसपे स्पष्ट बोलना नहीं आता, स्पष्ट को सपट बोलता है। क्या वो वेद पढ़ सकता है? क्या वो संस्कृत पढ़ सकता है? जिसपे हिंदी बोलने नहीं आती, वो क्या संस्कृत पढ़ सकता है? जो वेद को वेदता बोलता है, जो वेद को वेदा बोलता है, उपनिषद उसके मुंह से नहीं निकलता है। और शास्त्र को शास्त्र बोलता है, शास्त्र। क्यों इस मूर्ख के चक्कर में आप लोग पड़े हुए हो? मैं आपको अपना अनुयायी बनाने के लिए नहीं घूम रहा हूं। मुझे आपको अपना अनुयायी नहीं बनाना। आप परमपिता परमेश्वर के अनुयायी बनो, उस ईश्वर की उपासना करो। लेकिन किसी मुसलमान जुलाहे को भगवान बनाने का प्रयास मत करो। जबरदस्ती उसे वेदों के अंदर जबरदस्ती से प्रवेश कराने का प्रयास मत करो और हिंदू धर्म का अपमान कराने का प्रयास मत करो। हम धमकी से किसी से नहीं डरते, धमकी से किसी से नहीं डरते। और धमकी देने वाले सुन ले, जो धर्म का अपमान करेंगे, जो भगवान राम का अपमान करेंगे, घर में घुस के मारेंगे उन्हें। मेरे प्यारे हिंदू भाइयों, संत रामपाल किस किस प्रकार से हमारे हिंदू समाज का मूर्ख बना रहा है, जो खुद वेद और शास्त्र के संदर्भ में कुछ नहीं जानता, जिसपे वेद नहीं बोलना आता, जिसपे शास्त्र नहीं बोलना आता, जो वेदों को वेदना बोलता है, जो शास्त्र को शास्त्र बोलता है, जो स्पष्ट को सपट बोलता है। आप ऐसे व्यक्ति को भगवान की संज्ञा देते हैं और ऐसे व्यक्ति को आप विद्वान की संज्ञा देते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन फिर भी उसने जो गीता के साथ छेड़खानी करी है, उसने कहा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण के भी भगवान कबीर भगवान है। पहली बात तो मैं बार बार ये बता रहा हूं, कबीर जो है वो फारसी का शब्द है, कबीर संस्कृत का शब्द नहीं है। और गीता संपूर्ण संस्कृत में लिखी हुई है और गीता के अंदर भगवान ने स्वयं अपने मुख से संस्कृत के उपवाच में ये शब्द अपने आप को स्वयं को भगवान घोषित किया हुआ है। ऐसा गीता के अंदर लिखा हुआ है, जो संपूर्ण संसार के अंदर गीता का अनुसरण किया जाता है। विदेशों के कई स्कूलों में आज गीता को पढ़ाया जा रहा है। क्या यह बात कम बात है
कि आज अमेरिका के अंदर स्कूल में भी आज गीता के चैप्टर लगा दिए गए हैं, लेकिन भारत के अंदर आदिवासी वर्ग को, भोले भाले अशिक्षित वर्ग को वेदों के संदर्भ में, गीता के संदर्भ में, पुराणों के संदर्भ में गलत जानकारियां दी जा रही हैं। कितनी शर्म की बात है। और हमारा भोला वाला समाज इन जाहिलों के बीच में फंस जाता है। मैं आज आपको बताता हूं, जहां भगवान स्वयं श्री कृष्ण ने स्वयं को भगवान घोषित करा है, उसके बाद भी मैं आपको कुछ बताऊंगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमद्धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूं, अर्थात प्रकट करता हूं। मुझे लगता है कि गीता का यही मंत्र केवल पर्याप्त है कि भगवान ने स्वयं को, अपने आप को बताया है कि मैं परमात्मा स्वयं जब धरती पर पाप और अत्याचार बढ़ जाते हैं, तब तब मैं जन्म लेता हूं। इस मंत्र के बाद अनेकों बार भगवान ने यह गीता के अंदर प्रमाणित किया है। मुझे लगता है यही एक मंत्र ऐसा है, इसके बाद किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन जहां जहां भगवान ने अपने आप को प्रमाणित किया है, यह संत रामपाल क्या उदाहरण देता है आप लोगों के सामने कि यह काल बोल रहा है। अब ये इससे ये पूछो, ये आपको स्वयं प्रश्न पूछना चाहिए कि भाई ये काल कहां से आया, ये किस काल की बात कर रहा है, कौन से काल की बात कर रहा है, ये कहां लिखा हुआ है। अगर ये कहीं पर लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण नहीं बोल रहे, ये काल बोल रहा है, तो हम भी माने कुछ। यहां भगवान स्वयं गीता के अंदर इस मंत्र के माध्यम से समाज के सामने उन्होंने प्रस्तुत किया है। अर्जुन को यह गीता का उपवाच दिया है, इसमें किसी भी अन्यत्र प्रमाण की क्या आवश्यकता है। अब ये कबीर जो फारसी का शब्द है, ये उसे हर जगह प्रवेश करवा देते हैं। अरे मूर्खों, संस्कृत और फारसी में जमीन आसमान का अंतर है। फारसी कहां और संस्कृत कहां? फारसी का जन्म कब हुआ? अभी 1400 वर्ष पहले। और संस्कृत कब है? संस्कृत के ना आदि ना अंत का पता। तो संस्कृत से तुम फारसी शब्द को क्यों तुलना कर रहे हो? और संत रामपाल अपने आप को भगवान का दर्जा दे रहा है। लेकिन जहां मान लो अगर संत रामपाल का अगर किसी वेद के अंदर गलती से अगर नाम आ जाता, संत अगर रामपाल अगर रामपाल कहीं गलती से अगर किसी वेद के अंदर शब्द आ जाता, तो ये कहता तो मैं तो भगवान हूं साक्षात। देखो वेद के अंदर रामपाल लिखा हुआ है। हनुमान चालीसा के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। यानी कि हनुमान चालीसा के अंदर मेरा नाम आया हुआ है, यानी कि मैं तो साक्षात भगवान हो गया भाई। कितनी उपवास की बात है कि जो कोई भी भक्त आपका सुमिरन करता है, उसके सभी मनोरथ आपकी कृपा से तुरंत पूर्ण हो जाते हैं। तो ऐसे तो मेरे आगे आने वाले शिष्य हनुमान चालीसा में मेरा नाम भी जोड़ देंगे भाई, कि सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्धि जगत जियारा। तो ये अगर इस तरह की मूर्खता का काम समाज में हर कोई व्यक्ति करने लगे, इस देश का, इस धर्म का क्या होगा?